नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफडी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। हरियाणा की तोशाम सीट से बीजेपी के टिकट काटने पर रोए शशि रंजन। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में कई पुराने लोगों को हटाकर नए चेहरों को टिकट दी गई है, जिसके बाद से कई नेता नाराज हैं। कुछ ने बीजेपी को छोड़ दिया है तो कुछ विधायक रोते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तोशाम सीट से पूर्व विधायक शशि रंजन परमार का टिकट काट दिया है। उनकी जगह किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद जब मीडिया ने शशि रंजन से जाकर बात की तो वह रोने लगे, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद जब उसमें उनका नाम शामिल नहीं था तो वह काफी भावुक हो उठे और मीडिया से बात करते हुए रोने लगे। आरक्षण कोटा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। जातीय जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% किए जाने पर पटना हाई कोर्ट के रोक के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने RJD के याचिका को बिहार सरकार की लंबित अपील के साथ जोड़ दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी बिहार कानून को रद्द कर दिया गया था। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले पर चुनौती देने वाली पार्टी राजद का जो कहना था कि तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि न्यायपालिका के समक्ष किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं आए, इसे सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के पास रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। आपके पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल। दिल्ली में पूर्व मंत्री और आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मौजूद रहे। ये बात भी लगातार कही जा रही है कि पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामेंगे। राजेंद्र पाल गोपाल ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी के नारे ने दिल छू लिया। सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे ले जाने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। राजेंद्र पाल के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि गर्व का क्षण है कि देश की राजनीति के अहम चेहरे अंबेडकर वादी नेता राजेंद्र पाल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में बम से हमला। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में एक बार फिर बम हमले की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध उग्रवादियों ने मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार सुबह बम से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि चूड़ा चांदपुर जिले के नजदीकी पहाड़ी इलाकों से ट्रोंग लाओबी के निचले आवासीय इलाके की ओर बम फेंके गए। संदिग्ध उग्रवादियों ने मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार सुबह फिर से हमला कर दिया। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा चुनौतियों के बावजूद मणिपुर में डटे हैं स्वयं सेवक। मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर के हालात मुश्किल है, सुरक्षा की गारंटी नहीं है। स्थानीय लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर संशय है। जो लोग वहां व्यापार या सामाजिक काम करने गए हैं उनके लिए हालात और भी कठिन है। भागवत ने कहा ऐसे हालातों में भी RSS के कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैनात हैं, जो दोनों ही तबकों यानी कि कुकी और मैतेई की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ के कार्यकर्ताओं ने ना तो राज्य छोड़ा ना ही निष्क्रिय रहे, वो राज्य के हालातों को सामान्य करने में लगे रहे ताकि दोनों पक्षों के बीच घर्षण कम किया जा सके। भागवत ने कहा मणिपुर में NGO सब कुछ नहीं संभाल सकते। संघ स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। संघ सभी पक्षों से बातचीत कर रहा है। स्वयं सेवकों ने लोगों का विश्वास हासिल कर लिया है। स्थानीय लोगों ने सालों से संघ के काम को देखा है, इसलिए विश्वास किया है।
कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भागवत ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि अपने कर्मों में सफल होने के बाद आप भगवान बन गए हैं या नहीं, इसका फैसला लोगों को करना चाहिए। आपको खुद नहीं बोलना चाहिए कि आप भगवान बन गए हैं। अपने अच्छे काम के जरिए हर कोई एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे हैं या नहीं, यह फैसला हम नहीं बल्कि दूसरे लोग करेंगे। हमें कभी यह ऐलान नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। इस दौरान मणिपुर को लेकर भागवत ने यह भी कहा कि लगभग 40 साल पहले यहाँ की स्थिति और बदतर थी, इसके बावजूद लोग वही रहे, काम किया और स्थिति को बदलने में मदद की। भारत को लेकर जो सपना देखा गया है उसे हासिल करने में 2 और पीढ़ियां लगेंगी। रास्ते में हमें उन लोगों से बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जो भारत के उत्थान से ईर्ष्या करते हैं। हमें इन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।